लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश देते हुए केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 4 विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी जो सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने की कोशिश करेगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा, यह अभूतपूर्व स्थिति है जब हमने किसी कानून के अमल पर रोक लगाई है। ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि गतिरोध खत्म हो सके। ये इसलिए ताकि किसान नेता आंदोलनकारियों को समझाकर घर भेजे। हमारा मानना है इससे किसानों की दुखी भावनाएं शांत की जा सकती हैं। इससे किसानों को बातचीत करने का प्रोत्साहन मिलेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि तीनों कानून के अमल पर रोक अनिश्चितकालीन नहीं है। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, इंटरनेशनल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवट को रखा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है। वार्ता से ही इसका समाधान निकल सकता है, तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा और आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 10 दिन के अंदर पहली बैठक करने और इसके 2 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा कि उनकी मांग तीनों कानूनों को रद्द करने की है, न कि उसमें संशोधन की। इसलिए किसान संगठन ऐसी किसी कमेटी में अपना पक्ष रखने नहीं जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि आंदोलन तीनों कानूनों के रद्द होने पर ही रुकेगा। होल्ड नहीं हो तो कैंसिल ही होनी चाहिए कानून, तो कमेटी अगर बनेगी तो धरना चलता रहेगा। कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन करते हुए कमेटी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चारों सदस्य प्रधानमंत्री के लोग हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्या कृषि विरोधी कानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं। ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? सोलह जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए देश के कई हिस्सों में आज वैक्सीन पहुंच गई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की अब तक 54,71,000 डोज देश के 13 शहरों में पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद इन वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचा दिया गया। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। वैक्सीन की कीमत और उसके असर को लेकर सवाल उठाने वालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि ना शक करें, ना भ्रम फैलाएं। या मुझे 2 डोज लग गए, अब मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो ये सब मिथ्या विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन दी जानी है। वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दूसरी डोज में 4 हफ्ते का अंतर होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान और चीन दोनों को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया है। सेना प्रमुख ने अपनी सालाना प्रेस वार्ता में कहा कि LAC पर विवाद का हल निकलने तक भारतीय सेना डटी रहेगी। पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। आर्मी चीफ ने चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक रोड मैप तैयार किया गया है और सेना का मनोबल ऊंचा है। वहीं CDS जनरल बिपिन रावत ने आज भी लद्दाख में LAC पर -25 डिग्री में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। जनरल रावत ने अग्रिम पोस्ट पर तैनात जवानों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और बदलाव की अपील की। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंशवाद का रोग राजनीति में अब भी है, युवा ही इसे मिटा सकते हैं। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू किए गए युवा संसद महोत्सव का ये दूसरा साल है। कार्यक्रम में 80,000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.